खूबसूरत नज़ारा है और इधर फ्लाईओवर, नीचे पुल है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। बादल भी आएगा पेड़ों के ही रहने से, बादल भी आएगा। और देख सकते हैं गार्डनिंग के लिए भी कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स लाए गए हैं, पौधे लाए गए हैं, देश विदेश के सभी प्रकार के पौधे। और ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे वरीयता दी गई है, पीपल, बरगद, नीम और भी जितने। मैं बताता हूँ कि अहंकार आ जाएगा, मैं चल के दिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ लगे हैं आपको, इसलिए कि कभी अपने किए कार्य को बताना नहीं चाहिए। प्रयागराज में 7 अप्रैल 18 को माननीय योगी जी ने हमें गंगा सेवक सम्मान से सम्मानित किया है और प्रदेश के 51 लोग चयनित किए गए थे, जिसमें भी ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी पौधे हैं जिनकी वजह से पर्यावरण में हवा वगैरह सब शुद्ध रहते हैं, वैसे पौधों का ज़्यादातर महत्व दिया गया है, जैसे कदम का दिया गया है और फ्लावरिंग का भी दिया गया। मैं हूँ अकबर नगर इलाके में। अभी अकबर नगर वही इलाका है जो कुछ दिन पहले चर्चाओं में था। यहाँ पे 1200 से अधिक मकानों को ढाया गया था क्योंकि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया था। उसके बाद से यहाँ पे सरकार जो है रिवर फ्रंट के निर्माण के तौर पर आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे सौंदर्यीकरण कर रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखा दें यहीं से कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे पौधा का रोपण किया जा रहा है। लगभग 10,000 पौधे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर लगाए जाएंगे। माननीय आप देख ही सकते हैं, अपने साथी कहेंगे पास में आ जाए, इधर देखिए भैया लगाएं पर्यावरण बचाओ अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के तहत। तो इतना परिचय दीजिए। मैं कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि आज पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए बराबर लगा रहता हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान के लिए, नशा उन्मूलन अभियान के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो है, मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम से आह्वान किया, तो मेरे मन में आया कि एक छंद दो तैयार करूं और वो छंद लेकर के यहाँ इस प्रांगण में आया हूँ। उसको मैं सुनाता हूँ कि उसका देखिए कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग लगाइए, माँ की कृपा से ही सारा काम बन जाएगा। पेड़ों से ही हरियाली, पेड़ों से ही खुशहाली, पेड़ों से ही छाया फल सब कोई पाएगा। पेड़ों से ही प्राणवायु सभी को ही मिलती है। भाग्यशाली पेड़ों को लगाएगा बचाएगा। और कृष्णानंद जयकारा पेड़ों की लगाते सदा, पेड़ों के ही रहने से बादल भी आएगा, पेड़ों के ही रहने से बादल भी आएगा। और सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया अच्छा दिन आ जाएगा। और भोजपुरी में 2 लाइन, पेड़वा लगैबा तो पैबा ऑक्सीजन, पेड़वा लगैबा तो पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कौनो रहे सीजन। जय हिंद जय भारत। मतलब आपने अपने इसी छंद में पेड़ों की महत्ता को बता दिया है कि पेड़ हमारे जीवन में, हमारे प्रकृति के लिए कितना जरूरी है। अगर पेड़ है तभी बादल है, और बादल है तभी वर्षा है, और जब वर्षा है तभी जल है। यानी आपने पौधे के माध्यम से प्रकृति के सभी चीज़ों को आप बता दिया कि हमारे जीवन में क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो पेड़ों को सिर्फ काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं? देखिए, जो पेड़ों को काटते हैं उनके लिए एक गीत हमने बनाया था कि जिंदगी हो जाई आसान, जिंदगी हो जाई आसान, हरा पेड़ मत काट भैया, पेड़वे ऑक्सीजन का खान, पेड़वे से बची सब कर जान, हरा पेड़ मत काट भैया, सब कर सुखल बा परान, सब कर सुखल बा परान। और कृष्णानंद को अरज प्रधान, हरा पेड़ मत काट भैया, जिंदगी हो जाई आसान, हरा पेड़ मत काट भैया। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, बहुत से लोगों ने पूछा कि माँ के नाम से कौन सा पौधा लगाया जाए, कौन सा पेड़ लगाया जाए। तो हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि नीम का पेड़ लगाइए कि नीम पर माँ का वास है। वैसे तो कोई पेड़ लगाएं, आम का लगावें, जामुन का लगावें, बरगद लगावें, पीपल लगावें, पाकड़ लगावें, लेकिन माँ का जो वास होता है नीम के पेड़ पर होता है। तो नीम के डाली पर मैया रहती हैं। ऑक्सीजन वाले जो प्रकृति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे आपका पीपल
पीपल हो गया, बरगद हो गया, पाकड़ की नीम हो गया। हरियाली सबका मन लुभावत है और ऑक्सीजन भंडार लिए मन ही का श्वास बनावत है। और जामुन में गुड़ बहुत अपार, शुगर में काम आवत है। ये आप इस अभियान में कब से लगे हुए? ये अभियान में करीब जो है 40 साल से ऊपर में लगा हूँ। और मेरे नाना जो भोजपुरी कवि थे उनसे मैं गंगा जी की प्रेरणा लिया। वो बक्सर चौसा बीच में गंगा के कुछ दूर, नाम कैलाश कवि ग्राम कमरपुर। तो वो गंगा जी की कविता, गंगा की महिमा के बारे में और गंगा जी के स्वच्छता के लिए मैं लगा हूँ, गोमती के स्वच्छता के लिए, सरयू मैया के लिए एक छंद सुना देता हूँ। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, तब सुना दीजिएगा। आपने अभी तक जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं कि पौधे लगाएं, सफाई करें, आपने अपने जीवन में अभी तक कितने पौधों का देखिए, ये रोपण किया? पौधा का मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि अहंकार आ जाएगा। मैं चल के दिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ लगे हैं आपको, इसलिए कि कभी अपने किए कार्य को बताना नहीं चाहिए। और नहीं, आप अधिकतर जो है हर क्षेत्र में जो है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ भी जा कर के, बनारस में भी जा कर के, प्रयागराज में 7 अप्रैल 18 को माननीय योगी जी ने हमें गंगा सेवक सम्मान से सम्मानित किया है। और प्रदेश के 51 लोग चयनित किए गए थे, जिसमें लखनऊ के 6 लोग। तो 6 लोगों में मुझे भी जो है चयनित किया लोगों ने। यहाँ मौजूद रहेंगे? कल मैं आऊँगा जो है, और मुझे सूचना मिल गई है कल आने की। और आज इसलिए आया हूँ कि एक दिन पहले मेरा भी फर्ज बनता है कि जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पौधा लगाएंगे तो मैं भी तो चल के देखूं कि क्या व्यवस्था है, पहले से कोई मतलब कि हमारे लायक मदद हो। तो इसलिए हर आदमी का फर्ज है पेड़ लगाने के लिए। आप देखिए कि मैं तो लोगों से कहता हूं कि अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो समझिए कि दुनिया के काम कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा का मतलब दुनिया की सुरक्षा। ये ना सोचिए, हर आदमी, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। अरे ज़मीन नहीं है, पौधा ले करके दान कर दीजिए। और कहीं पौधा सड़क पर गिरा है तो उसको उठा के खड़ा करने का काम करिए। आप किसी न किसी तरह से 4 कदम पैदल चल देंगे तो भी सड़क पर राहत मिल जाएगा। पर्यावरण के नाम पे आजकल लोग लगता है छोटे छोटे घर में गमले ले लेते हैं, छोटा सा पेड़ लगा दिए फूल का, या इतना बड़ा हो गया, उसको पौधारोपण कैसे कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत से लोग निराश रहते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, कैसे हम एक पेड़ माँ के नाम से लगावें। उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि घर पर गमला हो तो आम का, नीम का, पाकड़ का लगा दें छोटा पौधा। और जब 7 फीट का, 8 फीट का हो जाए तो मैं तो मांगता हूं कि हमें दे दीजिए, फिर हम ज़मीन में लगा देंगे। तब तक जो है आप देखिए, नीम जो है 8-10 फीट का आप घर में लगा सकते हैं। तब तक एक पत्ती जो है उसका आप पान भी कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। इसलिए जो है ये ना सोचिए कि तुरंत लगाइए और उसको बड़ा करके दीजिए हम लोगों को, हम लोग ज़मीन में लगा देंगे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हमारे गमले में 8 फीट का बरगद का पेड़ है, हमारे गमले में पाकड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। तो कुछ लोग जो है इस तरह का भी मदद कर सकते हैं। और हर तरह से आदमी ये सोच ले कि नहीं, हरियाली के लिए हमको काम करना है, क्योंकि जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। ये हमारे साथ थे कृष्णानंद राय जी, जो कि पर्यावरण बचाओ अभियान चलाते हैं और बता नहीं रहे संख्या कितने लगाए हैं, अब इनकी मर्जी है, क्योंकि कह रहे हैं घमंड आ जाता है बताने में। जाहिर सी बात है कि उतना तो लगाए होंगे जितना हम समझ सकते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, साथी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है। कल यहाँ पे 10,000 पौधे कम से कम लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कल आएंगे और यहाँ पर आप देखिए वन विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब लगे हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी ये देखिए काम करने वाले लोग पौधा का रोपण कर रहे हैं, सब अभी से तैयारियां कर दे रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ का एक वृक्षारोपण करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर इसका संचालन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है सिर्फ मकान हुआ करते थे और इनलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर यहाँ पर लोग बसे हुए थे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे लोगों को हटाया गया। उसके बाद आप देख, क्योंकि इसको कहा गया कि कुकरेल नाला हमारे जस्ट पीछे है, नदी बताई नाला में के रूप में परिवर्तित हो गया था, लेकिन इसको सरकार कह रही है नदी है। और नदी के इसमें जो है यहाँ पर अनलीगल तरीके से बसाया गया था, उसी की वजह से इन लोगों को हटाया गया, विस्थापित करके उनको उनके सही जगह पे उनको मकान दे दिया गया है। अब ये आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे कृष्णानंद राय जी छंद लेके आए हुए थे, सुनाए भी थे। तो हम भी आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कल के दिन 20 जुलाई को आप सभी अपने घर पर एक पेड़ लगाएं, और लगाना भी चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपके पास एक गमला है, अपने गमले में ही एक छोटा सा तुलसी का ही पौधा लगा दें तो वो पर्यावरण के लिए भी पर्याप्त है। और पौधे के नाम पे सिर्फ छोटे मोटे पौधे मत लगाइए। अगर आपके पास जगह है तो पीपल लगाइए, आप नीम लगाइए, बरगद लगाइए, जिससे ऑक्सीजन मिलता है। आम लगाइए। सौंदर्यीकरण तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन वाली चीज़ें हैं वो आप ज़मीन में लगा सकते हैं। तो इस सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पौधारोपण
वृक्षारोपण किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे पौधे लाए गए हैं, बड़े बड़े पौधे भी लाए गए हैं। वन विभाग के द्वारा ये सब पूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। 10,000 पौधों का यहाँ पे लक्ष्य है और आप सामने देख सकते हैं कि कितना वृक्ष ला के यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि 10,000 पौधों का टारगेट है कल के दिन में यहाँ पे लगाने का। और सामने आप देख सकते हैं जो ग्रीन पर्दा लगा हुआ है उसी के पीछे कुकरेल नाला, जिसको नाला यहाँ पे लोग कहते थे लेकिन सरकार कहती है वो नदी है। कुछ दिन पहले वो नदी भी थी, यहाँ के लोग कहते थे नाला है, जो अकबर नगर में बसे हुए थे क्योंकि उनको यहाँ से विस्थापित किया गया। अब आप हमारे साथ में इधर देख सकते हैं गार्डनिंग के लिए भी कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स लाए गए हैं, पौधे लाए गए हैं, देश विदेश के सभी प्रकार के पौधे। और ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे वरीयता दी गई है, पीपल, बरगद, नीम और भी जितने भी ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी पौधे हैं जिनकी वजह से पर्यावरण में हवा वगैरह सब शुद्ध रहते हैं, वैसे पौधों का ज़्यादातर महत्व दिया गया है। जैसे कदम का दिया गया है और भी फ्लावरिंग का भी दिया गया। पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, ये देखिए कितने, ये सौंदर्यीकरण के लिए भी यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। कुछ दिन में जब ये खिल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। आप सामने तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा ऊंचाई से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये पहले नाले में था। आप देखिए पानी भी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है और यहाँ से सरकार की तरफ से, वन विभाग और प्रशासन की तरफ से, एलडीए की तरफ से यहाँ पे किस तरीके से साफ़ सफाई करा दी गई है। और आप देखिए कि ये अकबर नगर पहले यहाँ पे बस्तियाँ हुआ करती थी और यहाँ पर पौधारोपण करना है 10,000 से ज़्यादा। आप देखिए बस इस जगह पर 10,000 से ज़्यादा पौधारोपण होगा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। अभी आपको सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि आप देखिएगा सामने से मेट्रो निकल रही है, लखनऊ मेट्रो। और लखनऊ मेट्रो लखनऊ की शान है। अब देखिए ये आपको बादशाह नगर से लेखराज वाला रूट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, यानी कि ये चलती है अमौसी से एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और इधर फ्लाईओवर, नीचे पुल है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का विकास है। और इधर दिखाता हूँ अभी जो भी खंडहर पड़ा हुआ है, आने वाले समय में ये भी उसी तरीके से सुसज्जित कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का यहाँ पर योजना है कि इसको बहुत ही सौंदर्यीकरण करके इसको रिवर फ्रंट बना के और जनता को दिया जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा पसंद आए तो। नमस्कार।